नर्सरी से लाए हुए पौधों को रिपोर्ट कैसे करना है, 5 सावधानियां आपको बरतनी है। आपका पौधा कभी खराब नहीं होएगा। और एक पौधे से आपको 3 पौधे कैसे बनाने हैं ताकि आपके फ्री में ही 3 पौधे बन जाएं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। ये है फाइकस का प्लांटर, एक है रबड़ का, एक मेरे पास है पीस लिली का, और 2 मैंने ये प्लांटर्स लिए हैं डक प्लांटर्स। देखिए, ये मैंने रोड साइड एक शॉप थी वहाँ से लिए हैं, 60-60 रुपए के मेरे को ये पड़े हैं। फ्रेंड्स, मार्च का महीना है और सभी नर्सरी से प्लांट्स लाकर अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं, अपने घर में ऐड कर रहे हैं। अगर आप भी प्लांट्स लेके आए तो आपको 5 सावधानियां बरतनी है रिपोर्ट करते टाइम। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप प्लांट्स लेके आए तो आप उनको लाते ही रिपोर्ट मत करें। 2 या 3 दिन तक आप अपने घर के वातावरण के अकॉर्डिंग उनको रख दें। जैसे ही वो अपने घर के वातावरण के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं तो आपके पौधे जो हैं जब रिपोर्ट करेंगे तो खराब नहीं होते हैं। या फिर अगर आपने और भी पौधे लगा रखे हैं तो 4-5 दिन तक आप उन पौधों के बीच में उन पौधों को रख दें जो न्यू पौधे लेके आए हैं, तभी आप उनको रिपोर्ट करें। सबसे पहले यही सावधानी रखनी। दूसरी बात करते हैं मिट्टी की। देखिए, नर्सरी से जब भी हम पौधे लेके आते हैं तो वो अलग मिट्टी में लगे होते हैं। कोई काली मिट्टी में लगा होता है, कोई लाल मिट्टी में लगा होता है। चिकनी मिट्टी हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट नहीं होती है। अब मिट्टी अगर आपको घर में ही बनानी है तो देखिए, आपके एरिया में जो भी मिट्टी मिलती है आप उस मिट्टी को ले। अगर आपके एरिया में चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो आप उसमें थोड़ी सी रेती मिला ले। रेती कौन सी लेनी है? रेती जो नदियों के द्वारा बहाकर आती है, जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, वो वाली आप थोड़ी सी मिला ले, क्योंकि आपको पोरस मिट्टी तैयार करनी है। देखिए, मेरे यहाँ पे बालू मिट्टी मिलती है, मैंने बालू मिट्टी ले ली है। और बालू मिट्टी में डायरेक्ट पौधा नहीं लगाना है। अकेली बालू मिट्टी में कभी भी पौधा नहीं लगता है, उसमें खाद ऐड करनी होती है। खाद आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या गोबर की पुरानी खाद जो भुरभुरी खाद हो चुकी हो, उसको मिलाएं, वो भी बेस्ट रहती है। रिपोर्टिंग के टाइम आप उस खाद को मिलाएं, पौधों के लिए भी बेस्ट रहती है। और कोई भी फंगीसाइड पाउडर डाल सकते हैं। देखिए, मेरे पास तो हल्दी है और मैं फंगीसाइड पाउडर वैसे कम ही यूज करती हूँ, मैंने खरीदा ही नहीं है। बाकी प्लांट्स में मैं घरेलू चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। और इस गमले के अंदर देखिए थोड़ी सी मिट्टी है, पहले से ही मैंने इसमें कुछ पौधे ऐड किए हुए थे, तो ये खाली गमला था और मिट्टी थोड़ी सी इसके अंदर है, तो इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर भी बालू मिट्टी और गोबर की खाद मिलाई हुई है। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो गमले हैं ये मेरे पास खाली थे, पुराने गमले हैं काफ़ी सालों से, और ये भुरभुरे से हो गए थे। इनको मैंने एक दिन पेंट भी कर दिया। पेंट मैंने इन पे परमानेंट जो ऑयल पेंट होता है वो किया है। देखिए, अब जो अगली बात है वो देखिए, होल करने के बाद आपको मिट्टी इसके अंदर भरनी है। मिट्टी भरने से पहले आप होल को कोई कंकर पत्थर से या ठेकरी से थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दे, ताकि जब भी आप पानी डालें तो मिट्टी ज़्यादा होल हो तो उसमें से निकल जाती है, वो ना निकले। देखिए, गमला हमने भर लिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लांट है ये रबड़ प्लांट है। अब इस प्लांट को हमें करना है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट करते समय आप धीरे धीरे, अगर आपके कोई पॉली बैग में लगा हुआ है, कोई गमले में लगा है, तो आपको अलग से में रिपोर्ट करना है, तो आप धीरे धीरे इस तरह से आप इसको पकड़े और इस तरह से आपको ये पॉली बैग निकालना है। बिल्कुल तने को एक साइड से ऐसे नहीं पकड़ना है कि आपके प्लांट्स को थोड़ा सा भी हार्म हो, रिस्क हो कि टूट ना जाए। तो जड़ों को बिल्कुल आराम से इस तरह से आपको करना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, यानी काली मिट्टी में। और ये जो प्लांट है, अगर हम काली मिट्टी में यूं का यूं लगाते हैं तो आपका जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो इधर उधर नहीं फैल पाएंगी। तो इसको थोड़ा सा मिट्टी को आपको इस तरह से हटाना है, थोड़ा सा भुरभुरा इस तरह से कर लेना है, ताकि ये जो जड़ें हैं थोड़ी सी बाहर निकल आए और हमारी जो मिट्टी है जो हमारे गमले में भरी है उस मिट्टी में ये जड़ें फैल सके, एडजस्ट हो सके। तो इस तरह से आपको प्लांट रिपोर्ट करना है। अगर आप इस तरह से रबड़ प्लांट लेके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही उसकी सारी मिट्टी मत उतारें, क्योंकि मैंने देखा भी है कई बार पूरी मिट्टी उतारने के बाद प्लांट खराब भी हो सकता है। तो थोड़ी सी मिट्टी उतारें। और ये वाला जो प्लांट है ये लाल मिट्टी में लगा है। देखिए, कई बार लाल मिट्टी में कई प्लांट जैसे गुड़हल हो गया और भी क्रोटन हो गया, ये लाल मिट्टी में लगे होते हैं और इनके अंदर एक प्लास्टिक की टोकरी होती है, तो वो कई बार मिट्टी थोड़ी सी हटाते हैं तो पता चल जाता है
है, ऊपर से भी पता चल जाता है, तो उस टोकरी को हटाना बेहद ही ज़रूरी है। तो रिपोर्ट करते टाइम धीरे धीरे से थोड़ी सी मिट्टी हटानी है और टोकरी को चेक करना है। अगर टोकरी है तो आपको वो टोकरी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आपका प्लांट्स अच्छे से नहीं चलेगा, ख़राब भी हो सकता है। तो देखिए इस तरीके से रूट्स को थोड़ा सा हम बाहर निकाल देंगे मिट्टी को हटाने के बाद, और उसके बाद गमले के अंदर इस तरह सेंटर में रख के हमें ऊपर से मिट्टी कवर कर देनी है। तो मिट्टी में आप और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पोषक तत्व होते हैं वो मिला सकते हैं, और अलग भी खाद होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग खाद मिलाएं, लेकिन आपको खाद ज़रूर मिलानी है। और देखिए ये जो पॉट हैं ये मैंने रोड साइड से लिए हैं और इनमें मैं पौधा लगाऊंगी। कई बार तो क्या होता है कि इनमें छोटे छोटे पॉट में आप प्लांट लगा के इनमें रख सकते हैं, डायरेक्ट इनमें मिट्टी बिना मिट्टी भरे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये जो पॉट है मैंने इनमें होल बना लिए हैं। इस तरह के अगर आप पॉट लेके आते हैं तो डायरेक्ट मिट्टी भर के पौधा लगाएं तो इनमें होल ज़रूर बनाएं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, होल का भी ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बास्केट प्लांट है, इसको चेन प्लांट भी बोलते हैं। ये कटिंग से ही लगाया है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस गमले की मिट्टी निकाल के इसके अंदर भर के और मैं लगाऊंगी बास्केट प्लांट। और ये जो प्लांट है इससे हम बनाएंगे 1 से 3 प्लांट बनाएंगे। देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई ऐसा प्लांट है जो जड़ों से बनता है, जैसे ये मेरा तो पीस लिली का प्लांट है, ऑक्सीजन से भरपूर है, इंडोर वाला प्लांट है, तो मेरे को ये जो डक प्लांटर है ये अंदर रखना है। तो इसके लिए देखिए मेरे को इसके 3 प्लांट बनाने हैं, तो इसके अंदर अलग अलग प्लांट बने हुए हैं। इस तरह से अगर आपको प्लांट के 3 डिवाइड करके बनाने हैं तो आप इनको मिट्टी को हटा के बना सकते, मिट्टी को भिगो के भी हटा सकते हैं या धीरे धीरे भी हटा सकते हैं। तो इसके देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 प्लांट बना लिए हैं और 1 प्लांट मैंने उस डक में भी लगा दिया है। बाकी जो क्लिप बनाई थी वो गलती से डिलीट हो गई फ्रेंड्स बीच की, और मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया है। अब आगे जो 2 प्लांट मैंने निकाले थे उनको मैं आगे गमले में रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, तो आपको वो दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उनको लगाया है। और ये जो बास्केट प्लांट है ये मैंने इसे डक में लगा दिया है और गमले का मेरे को इस्तेमाल करना है, इसलिए मैंने ये चेंजिंग की है। तो ये चेन प्लांट को मैंने इसके अंदर लगा दिया है, और भी बहुत सारी टहनियाँ इसमें निकलेंगी, अलग से ये फूलों की तरह नजर आएगा, और इसको अगर हम ऊंचाई में रखेंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा, यानी ये डक प्लांटर। अब देखिए ये जो गमला है इसके अंदर मैंने ये लगानी है। देखिए मेरे एक प्लांट से ही 3 प्लांट बन गए हैं। इसके लिए भी मैं देखिए बाहर से और मिट्टी ले आई हूँ, और कम पड़ गई थी तो मिट्टी दोबारा से मैंने थोड़ी सी तैयार करी, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है, और इसमें देखिए छेद है तो छेद में मैं कुछ कंकर ऐड कर रही हूँ ताकि इसके जो होल हैं वो ज़्यादा खुले ना रहे और मिट्टी हमारी बाहर ना निकले। देखिए अब इसमें मिट्टी भर ली है, तो ये जो प्लांट है ये 2 प्लांट हमारे एक्स्ट्रा बन गए हैं, यानी 1 से मैंने 3 कर लिए हैं। तो एक छोटा है एक थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमने इसमें लगा दिया, ये आराम से लग जाएगा क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है। मार्च वाले महीने में जितने भी पौधे लाने हैं, जितने भी घर में ऐड करने हैं, जितने भी रिपोर्ट करने हैं आप कर सकते हैं। आप रिपोर्टिंग अदर्स प्लांट की भी कर सकते हैं, यानी जो रूट बाउंड हो चुका है उसकी भी कर सकते हैं। तो मैंने तो ये पौधे लगा दिए हैं और आपके साथ शेयर की हैं ये बातें, जिसमें आपको मिट्टी से लेकर होल से लेकर और किस तरह से आपको अपने प्लांट्स को डिवाइड करना है, किस तरह से लगाना है। और लास्ट में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, रिपोर्ट करने के बाद आप 4-5 दिन तक अपने प्लांट्स को छाया में ही रखें, धूप में मत रखें। अगर आपने फूलों वाला प्लांट लिया है तो भी आपको छाया में ही रखना है उसको। तो ये सावधानी आपको बरतनी है, और इस तरह से रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका पौधा कभी भी खराब नहीं होएगा। और प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद उसमें डाल देना है पानी, क्योंकि कई बार हमारा जो पौधा है वो सूखा हुआ होता है, उसकी जड़ें सूखी हुई होती हैं, तो पानी देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि मिट्टी में पानी घुल जाए और वो जो रूट्स होती हैं थोड़ी बहुत निकली हुई होती हैं वो भी हमारे प्लांट्स की मिट्टी में एडजस्ट होती रहें। और खाद हमने एक बार डाल दी है, अब आप इसमें खाद 15 या 20 दिन के बाद दे सकते हैं लिक्विड में। बाकी फ्रेंड्स कोई आपको खाद देने की आवश्यकता नहीं है जल्दी से, और इस तरह से आप अपने प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी जो भी आपके एरिया में मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप बनाएं। थोड़ी सी बजरी रेती आती है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पोरस मिट्टी बनानी है,
चिकनी मिट्टी प्लांट्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। खाद भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोई भी किचन वेस्ट की खाद। तो ये जो पौधे हैं ये मैंने मार्च वाले महीने में लिए थे और ये फाइकस मेरा पुराना है। एक फाइकस मैंने वेरीगेटेड लिया है जिसको मैंने आपके साथ रिपोर्ट करके दिखाया है। ये फाइकस है, एक छोटा है जिसको मैंने कटिंग से लगाया है, तो कटिंग वाले प्लांट ही मैंने लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लेडी पाम है, ये अपना झनाडू प्लांट है जिसको मैंने नर्सरी से लिया था। तो यहाँ पे मैंने जुगाड़ से ही गार्डनिंग की है, दीवार के साथ में पौधे रखे हैं और दीवार पे भी पौधे लटकाए हुए हैं। तो देखिए ये जो पौधे हैं सभी कटिंग वाले हैं, तो ज़्यादातर कटिंग वाले पौधे आप ला सकते हैं। वैसे प्लांट्स पे मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आपको कौन से प्लांट नर्सरी से लाने हैं, कौन से नहीं लाने हैं, किस मौसम में लाने हैं और रिपोर्ट करने का भी तरीका बता दिया है। तो फ्रेंड्स ये इसके अंदर मैंने फाइकस लगाया है कि जो कटिंग से ही बनाया था। तो ये अपना प्यारा सा गौतम बुद्धा का मैंने एक प्यारा सा गार्डन और इसके पेड़ के नीचे मैंने इनको बिठाया हुआ है। तो ये छोटा सा गार्डन है, छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।